नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंडिया इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है जीत का संकल्प। कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो जीत का संकल्प ना ले? कौन ऐसा दल होगा जो चुनाव से पहले ये प्लान ना बनाए कि मुझे चुनाव जीतना है? संकल्प होता है, बातें होती है, लेकिन काम नहीं होता। पर भारतीय जनता पार्टी इस बार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक अलग तरह का संकल्प पत्र जारी करने वाली है। इस संकल्प पत्र में जनता की भावनाओं की बात होगी। प्रत्येक वर्ग के हिसाब से एक अलग तरह का जनसंकल्प पत्र होगा, मतलब जनता के संकल्प का पत्र। और इस संकल्प के जरिए जन भावनाओं को समझना, जन भावनाओं को लेकर आगे बढ़ना और जन भावनाओं के अनुरूप काम करना, यह दिखाई देगा। प्रदेश भर में संवाद कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। 2 स्तर पर संकल्प पत्र जारी करेगी भारतीय जनता पार्टी। सभी नगर निगम क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। अभी हमने देखा कि वो लगातार महाकौशल और बिंद के दौरे पर है। उसके बाद जब वो लौटेंगे तो अगला दौरा उनका शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच खबरें ये है कि निकाय चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी हमेशा, वैसे तो हर चुनाव को पहले लगी रहती है चुनाव में, लेकिन इस बार कुछ अलग है, क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमान बी.डी. शर्मा जी के पास है, युवा नेता है, और साथ ही शिवराज सिंह चौहान जो हमेशा अपनी बात करते रहे हैं, जनता के हित में कैसे काम किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस एक अलग मोड पर काम कर रही है। वो भी लोगों से पूछ रही है कि आपके लिए क्या काम करना है। तो कथनी और करनी में फर्क होता है। आप कहिए कुछ भी, लेकिन क्या ये जमीन पर दिखाई देगा? हर चुनाव से पहले किसी का संकल्प पत्र, किसी का वचन पत्र, और न जाने कौन कौन से पत्र आते हैं। अब इस बार का जनसंकल्प पत्र होगा, यानी जनता के संकल्प का पत्र। तो कैसा होगा संकल्प पत्र? तो चलिए समझ लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त धैर्यवर्धन शर्मा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मीडिया पैनलिस्ट है। धैर्यवर्धन जी, आपका स्वागत है। दुर्गेश शर्मा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। दुर्गेश जी, आपका भी स्वागत है। माफ करिएगा, योगेश यादव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। धैर्यवर्धन जी, एक नया पत्र आप लोग लेकर आ रहे हैं, जीत का संकल्प। जीत का संकल्प तो हर दल लेता है, चुनाव से पहले तैयारियां इसी बात की होती है कि कैसे चुनाव को जीता जाए। लेकिन इस संकल्प पत्र में होगा क्या? ये कहा जा रहा है कि हर वर्ग का अपना एक संकल्प पत्र होगा। किस वर्ग के लिए कितनी योजनाएं, क्या काम करना है, उस क्षेत्र में कौन से काम करना है, कैसे घर मकान, तमाम तरह की योजनाएं इसमें दिखाई देगी। कैसा होगा ये संकल्प पत्र? भारतीय जनता पार्टी खुद को बेस्ट परफॉर्मर के तौर पर सिद्ध करना चाहती है, और बेस्ट परफॉर्मर जीत के नाते भी रहना चाहते हैं और लोगों की सेवा के नाते भी हम बेस्ट परफॉर्मर रहना चाहते हैं। यही नहीं कि जीत गए और टाइम पास करके 5 वर्ष का समय निकल जाए और बाद में जनता को भी पछतावा हो, हमको भी लगे कि कुछ और बेहतर किया जा सकता था। उसके लिए हम मध्य प्रदेश के लाखों लोगों को इस अभियान में शामिल कर रहे हैं कि उनके मन में कोई विचार है कि कैसे नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्रों में स्थानीय शासन ज्यादा बेहतर भूमिका अदा कर सकता है, ज्यादा अच्छे काम कर सकता है। तो वे सुझाव उनको देना चाहिए और हम सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से उनसे वह सुझाव आमंत्रित भी कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम आम नागरिक को सुशासन में शामिल करना चाहते हैं। हम आम नागरिक की भागीदारी उस जनप्रतिनिधि के कर्तव्यों के साथ करना चाहते हैं। जी जी, योगेश यादव जी, धैर्यवर्धन शर्मा कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एक जनसंकल्प पत्र लेकर आ रही और जनता के संकल्प का पत्र होगा। कांग्रेस का कौन सा पत्र दिखाई देगा? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र नाम दिया है वो नाम बिल्कुल बेमानी है। इनको वादा पत्र कहना चाहिए, इनको आश्वासन पत्र कहना चाहिए, क्योंकि संकल्प के साथ एक प्रतिज्ञा होती है, संकल्प के साथ एक निष्ठा होती है, वचन होता है। ऐसी निष्ठा और वचन भारतीय जनता पार्टी ने पहले नहीं निभाई है। संकल्प पत्र का यदि आप चाहते हैं कि आप पिछले जो वादे हैं 5 साल पहले आपने नगर निकाय के चुनाव में किए थे, आप उसकी पुनरावृत्ति कर दें, उसी को आप दोहरा दें तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि पिछले समय आपने जो कहा था नगर निगम के संदर्भ में, चाहे स्मार्ट सिटी का मामला हो, चाहे मेट्रो का मामला हो, या स्लम एरिया डेवलपमेंट का मामला हो, अर्बन डेवलपमेंट का मामला हो, तो आपकी सारी बातें खोखली नजर आई। अच्छा, संकल्प पत्र आप चुनाव के लिए संकल्प करते हैं। अरे संकल्प चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए क्या संकल्प होना चाहिए? संकल्प की सेवा का पत्र होना चाहिए कि हम संकल्प की सेवा लेते हैं। सेवा जैसा तो कोई बात कह ही नहीं रहे। आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं और वही होगा ढाक के 3 पात जैसे पहले हुआ था।
जस के तस जहां खड़े थे वहीं खड़े रहेंगे। आप 5 साल पुराना संकल्प ये पत्र थोड़ा आपके सा पास अलग है। बीजेपी कह रही है कि जनसंकल्प है, जनता के प्रति संकल्प, जनता के से पूछकर ही उनका संकल्प पूरा करेंगे। मनोज जी, मैं पूछना चाहता हूं कि यदि ये कुछ अलग है तो वो 5 साल पहले अलग क्यों नहीं किया गया? अब 5 साल बाद आप फिर कहेंगे कि हम अब कुछ अलग लेकर आ रहे हैं। एक नया शब्द लेकर आ जाते हैं आप, उस शब्द को आप दोहराते हैं, चाहे वो वादा हो, चाहे आश्वासन हो, चाहे संकल्प हो, उसमें कोई आधार नहीं रहता है। आप जानते हैं ये झूठ पर झूठ का पुलिंदा है। आप इंदौर भोपाल के हालात देख लीजिए, मेट्रो के कारण लोगों को परेशान होते हुए देख लीजिए, किस तरीके से ढील ढपोल काम कर रहा है, स्लम एरिया कितना बेकार हो चुका है। और क्या संकल्प लेकर आएंगे? संकल्प का आधार क्या है? मैं तो बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये होगा कि पहले तो आप एक माफी पत्र जारी करें कि हम क्षमा चाहते हैं कि हमने 5 साल पहले जो कहा था उसको कुछ नहीं किया। पहले माफी पत्र, उसके बाद उसी माफी पत्र को दोहरा दे कि अब हम इन संकल्पों को पूरा करेंगे। चलिए कुछ विश्वास होगा। जी संदीप पौराणिक जी, भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र ला रही है, लेकिन ये हर वर्ग के लिए संकल्प पत्र होगा, हर वर्ग का संकल्प लिया जाएगा कि आपके वर्ग के लिए क्या करना है। एक तो वर्ग की बात हो रही, दूसरी बात ये भी हो रही है कि ये हमेशा हम चुनाव के पहले देखते हैं, किसी का वचन पत्र, किसी का संकल्प पत्र, और आते रहते हैं ये पत्र, लेकिन ये कुछ अलग पत्र होगा। पर यह भी समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से, चाहे बीडी शर्मा शहर घूम रहे हैं, लोगों के साथ भोजन कर रहे हैं, बूथ के अध्यक्ष के साथ भोजन कर रहे हैं, पर इस बीच में जनसंकल्प पत्र भी। देखिए मनोज जी, किसी भी राजनीतिक दल का लक्ष्य होता है चुनाव आते हैं तो संकल्प की बात होती है, वादा की बात होती है, विपक्षी दल वादा खिलाफी की बात करती है। मूल रूप से राजनीतिक दल कोई भी हो, इसका लक्ष्य होता है चुनाव जीतना। सत्ता पक्ष जो होता है वो अपनी योजनाओं का खुलासा करता है, विपक्ष जो होता है वो सत्ता पक्ष पर हमले करता है। दूसरी तरफ राजनीतिक दल अपने नेताओं की सुचिता की बात करते हैं। साथ ही सबका लक्ष्य एक ही है, मतदाता का दिल जीतना। ये संकल्प पत्र की जो बात बीजेपी कर रही है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि मतदाता को ये लगेगा कि जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं या नगर का आगे चल के जो विकास होगा उसमें हमारे विचार की हिस्सेदारी रहेगी। मतदाता को संतुष्ट करने का और उसको दिल जीतने का एक ये तरीका है, और राजनीतिक दल तरह तरह के तरीके अपनाते हैं मतदाता का दिल जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। ये उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि वर्तमान दौर में जो हालात हैं या परिस्थितियां हैं, उनमें एक महंगाई बड़ा मुद्दा बन रहा है, किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है। तो बीजेपी की एक रणनीति है कि मतदाता, जो नगरीय निकाय का मतदाता है, उसको ये लगे कि जो चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी की ओर से, उसमें हमारे सुझाव की बड़ी हिस्सेदारी रहेगी, हमारे सुझाव को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। शहर का जब विकास होगा, नई योजना बनेगी, तो हमारी बात उसमें आएगी। इससे मतदाता संतुष्ट होता है और पार्टी अपनी एक नीति रीति को मतदाता के सामने लाती है, उसी कोशिश का ये हिस्सा है। जी धैर्यवर्धन जी, मुझे याद है 2014 में, 2013 में जब चुनाव हो रहे थे, तब भी आपने अलग अलग पेटियां रखवाई थी और पेटियों में लोगों से सुझाव मांगे गए थे कि लोग अपने सुझाव दें, उन सुझाव को शामिल किया गया था। कितने ऐसे सुझाव थे जो आपके पास थे, उनको पूरा कर दिया। अब आप जन भावनाओं की बात कर रहे हैं, जनसंकल्प की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पहले वादा जो नहीं निभाया उसका पत्र जारी कर दीजिए। मनोज जी, कितना भी प्रभावशाली और बुद्धिमान व्यक्ति हो, वह संपूर्ण नहीं होता है। उसके चिंतन की अपनी एक सीमा होती है, वो बियॉन्ड द लिमिट नहीं जा सकता है। यही हमारा मानना है कि सड़क, बिजली, पानी, अन्य प्रकार के पार्क और जन सुविधाएं, ये सब मोटे मोटे काम सबके एजेंडे में होते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप बोलेंगे तो वह जानकारी मोटे तौर पर नगरीय प्रशासन से संबंधित, नगर पालिका, नगर निगम से संबंधित एक मोटा खाका खींच करके रख देगा। पर इसके बावजूद भी बहुत ऐसे काम होते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ऐसे काम होते हैं जो किन्हीं कारणवश वहां के मतदाताओं की प्राथमिकता में शामिल होते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो विषयांतर्गत उस एजेंडे में तो होते हैं, पर इंडिविजुअल पर्टिकुलर उसको कहाँ पहले करना है, ये वहाँ शहर की आवश्यकता के अनुरूप नितांत आवश्यक होता है। इसलिए हम इस प्रकार के प्रयोग करते हैं कि जो जनता जनार्दन, जो पंच परमेश्वर हमें वोट देने वाला है, उसके मंशा को भापा जाए, उसकी भावना को समझा जाए, उसके अमूल्य सुझावों को सर माथे लगाया जाए,
ताकि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय चुनाव जीतने के बाद बेस्ट परफॉर्मर सिद्ध हो सके। सेवा के संकल्प को, अंत्योदय का जो भाव हमारे मन में जी। है, उसके तहत हम लेकिन अधिकतम कांग्रेस का जवाब भी दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि पहले एक पत्र ऐसा जारी करिए जिसमें जो वादे नहीं किए वो स्पष्ट कर दीजिए, फिर नया संकल्प पत्र लेकर आइए। अब योगेश जी थोड़े से दुखी हैं ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जितना होमवर्क करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रही है। अभी तो उनके नेताओं का ये नहीं पता कि उनको करना क्या है, और भारतीय जनता पार्टी काफी तेज गति से आगे आप कह रहे हैं होमवर्क नहीं कर रहे। कमलनाथ जी ने 12 लोगों की टीम बना दी होमवर्क के लिए, वो बात अलग है, वो खुद नहीं रहेंगे सदन में। उन्होंने कहा कि 12 लोगों की टीम काम देखेगी, 12 लोग होमवर्क कर रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बूथ पर जा रहे हैं श्रीमान, बूथ के अध्यक्षों से संवाद कर रहे हैं। तो मनोज जी, बड़ा जमीन आसमान का अंतर है दोनों की कार्यप्रणाली में, इसलिए ये बहुत पिछड़ गए। और इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दो दो मोर्चों पर काम कर रही है। सरकार को अपने स्तर पर नगरीय व्यवस्थाओं को सुधारने के काम करने, और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष जी अलग बूथ के लोगों से बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस माथा पकड़ करके बैठी है, इसलिए विषय को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। योगेश जी, विषय को भ्रमित मत करिए, वो कह रहे हैं आप भी कुछ कर लीजिए। देखिए मनोज जी, सही बात है कि मैं कंफ्यूज हूं भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के नाम से। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा चुनाव जीतने का संकल्प ये लोग ले रहे हैं या सेवा का संकल्प ले रहे हैं, अभी तो यही स्पष्ट नहीं है। अभी आपने कहा कि ये चुनाव जीतने का संकल्प पत्र तैयार हो रहा, तो चुनाव जीतने का संकल्प पत्र महत्वपूर्ण नहीं होता, सेवा का संकल्प महत्वपूर्ण होता है। तो चुनाव जीतने के बाद ये 2000 फिर जब आएगा अगला चुनाव 5 वर्षों के बाद 2025-26 जब भी आएगा, फिर ये संकल्प ले लेंगे चुनाव जीतने का। चुनाव जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात और आ रही है कि वर्ग के अनुसार संकल्प पत्र की तैयारी चल रही है। अरे भाई, काय का वर्ग? जो भी नगर निगम, नगर निकाय, ये चुनाव जो होते हैं ये सार्वजनिक रूप से होते हैं, सार्वजनिक स्थानीय निकाय में जो सुविधाएं होती है उसके संदर्भ में होते हैं। इसमें भी आप जातिगत समीकरण देखने लग गए, इसमें भी आप लोकसभा और विधानसभा की तरफ तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे। भाई, आपको सेवा करना है तो सभी समुदाय, सभी लोगों की कीजिए, सभी धर्मों की कीजिए, सभी जातियों की कीजिए। अब इसमें भी तुष्टीकरण हो, धर्म और जाति और वर्ग विशेष कर दिया आप लोगों ने। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं तो भ्रमित नहीं हूं, लेकिन इस शब्द से जरूर भ्रमित हूं। संकल्प सेवा का है अथवा संकल्प इनका चुनाव जीतने का है, ये महत्वपूर्ण बात। चलिए बता दीजिए धैर्यवर्धन जी, फिर संदीप जी से जवाब ले लेता हूं मैं। देखिए, जो पार्षद निर्वाचित होकर के आते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, वो उन विकास कार्यों को संपन्न कराते हैं। पर शहरों में तमाम बस्तियां होती हैं जिसमें किसी को कभी कभी मलिन बस्ती कह देते हैं, कभी किसी समुदाय विशेष के लोग वहां रहते हैं। तो उनकी अपनी अपेक्षा होती है, कहीं वो उनकी कोई आवश्यकता है और वो अपनी बात ठीक से नहीं कह पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि कहती है कि सबका साथ सबका विकास, हम कहते हैं कि हम हर बस्ती तक, हर खेत खलियान तक जाएंगे, हम सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। ये वर्ग की जो बात हो रही है वो मलिन बस्ती पर जाकर टिक जाएगी, ऐसा? इसलिए हम उन तक भी जाएंगे। अच्छा। और उनसे पूछेंगे कि आपकी क्या अपेक्षाएं, आप प्राथमिकता में क्या काम गिनते हैं, वो हमें भी बताइए। एक दृष्टि से सबको देखेंगे, एक दृष्टि से सबको देखेंगे। योगेश जी, देखिए, मैंने पहले कहा स्लम एरिया जो होता है, झुग्गी झोपड़ी बस्ती होती है, अब ये वर्ग विशेष की नहीं हो गई। यहाँ तो अब आदमी, भारतीय जनता पार्टी के शासन ने इतना गरीब करता जा रहा है मनुष्य को कि अब उसके लिए मकान एक बहुत बड़ा सपना हो गया है। तो अब व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में भी रहने लगा, मीडियम क्लास परिवार के लोग। आर्थिक कितने सारे प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिल गए सर। अरे साहब, कितने मिले हैं इसका एक आकलन कर लें और इस पर भी एक डिबेट कर दिया जाए कि प्रचार कितना हुआ और कितनों को उपलब्ध हुआ है। आज आदमी किस मानसिक रूप से कितने तनाव में जी रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, कि किसी मध्यम वर्गीय व्यक्ति के घर जाकर पूछिए, पेट्रोल डीजल से लेकर पढ़ाई तक और पढ़ाई से लेकर बिजली के बिल तक और बिजली के बिल तक, मकान के किराए तक, आदमी ये समझ लीजिए कि गला घुटने वाला है और आदमी का दम निकल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी संकल्प, वादा, शपथ, धर्म, जाति, इन्हीं आधारों पर चल रही है। मनुष्य का तो दम घुट गया था। संदीप पौराणिक जी, एक सवाल यही है कि कांग्रेस कह रही है कि मकान नहीं मिले, आवास नहीं मिले। हालांकि आवास तो दिखाई दे रहे हैं लोगों के, कुछ लोगों को आवास तो उपलब्ध हुए हैं। और लोग जब जाते हैं अपन फील्ड में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये पहली बार
ऐसा हुआ। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच है वो है। लेकिन सवाल ये भी है कि जो वर्ग का संकल्प पत्र की बात हो रही है, तो फिर बात तो वहीं वर्ग पर जाकर ठहर जाएगी। मनोज जी, राजनीतिक दलों के अपने काम करने के तरीके होते हैं और हर वर्ग उसका टारगेट होता है। इस बार आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति और जनजाति है, क्योंकि घोषित तौर पर यह माना जाता है कि सवर्ण है, खासकर ब्राह्मण, ठाकुर, वंश, ये वोट बैंक बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी एक नए वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है, जो वोट बैंक खासकर कांग्रेस का माना जाता रहा है। अल्पसंख्यक वोट उसे मिलेगा नहीं, ये बीजेपी जानती है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति ऐसा वर्ग है कि जिस तक बीजेपी अपनी बैठ बना सकती है, लिहाजा वो वर्गों की बात करेगी। ये कहना बात ठीक है कि राजनीतिक दल को ऐसा नहीं करना चाहिए, जब सामान्य तौर पर बात करते हैं, लेकिन राजनीति होती है तो सब जायज है, वो कहा जाता है। योगेश जी जैसे नेता हैं जो वाकई में समाज सेवा के लिए, क्या वाकई में राजनीतिक दल से जुड़ा हुए अधिकांश नेता सिर्फ समाज सेवा के लिए आए हैं? पिछले दशकों का हम इतिहास देख लें, जो नेता साइकिल पे चलते थे, आज उनके पास क्या है, क्या हो गया है उनके पास? तो क्या ये समाज सेवा है? बात ये नहीं है। राजनीति में लोग अब बहुत कुछ दूसरा करने आते हैं, समाज सेवा तो एक बहाना है। यही कारण है कि चुनाव जीतना राजनीतिक दल का लक्ष्य होता है, नेता का लक्ष्य होता है, और उसको लेके वो चलता है। अब संकल्प पत्र की बात है, वर्ग संकल्प पत्र की बात है, स्वाभाविक है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, उसका वोट बैंक तो एक आधार होता है ना, उसी के लिए वो प्रयास करता है। यही कारण है कि जैसे कांग्रेस पे हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि वो एक अल्पसंख्यक वर्ग की बहुत पैरवी करती है। यही कारण है कि अब बीजेपी भी ऐसे वर्गों को पकड़ेगी जो उसके पास नहीं है, भले ही उस पर कोई आरोप लगे। मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्य राजनीतिक दल का चुनाव जीतना है, पहला लक्ष्य, और अंतिम लक्ष्य चुनाव जीतना है, बाकी बातें बाद की। बिल्कुल। धैर्यवर्धन जी, क्या चुनाव जीतना ही लक्ष्य होता है? एक मेरे पे लक्ष्य तो नहीं होता, पर अगर सरकार में नहीं होंगे, यदि उस सीट पर नहीं होंगे, तो कैसे काम कर पाएंगे? लोकतंत्र की व्यवस्था है, जब तक आप जनता का मैंडेट नहीं लेंगे, जनादेश नहीं प्राप्त करेंगे, तो आप उस सब अधिकार से वंचित होंगे। और लोगों की सेवा करने के लिए अधिकार संपन्न होना भी आवश्यक है। तभी आप सरकारी स्तर पर सरकारी मत से, सरकारी प्रावधानों से लोगों के काम आ सकते हैं। बाकी जो सहज सेवा वो तो जीवन काल में व्यक्ति करता ही है। और मुझे लग रहा है कि राजनीतिक व्यक्ति वही समाज में प्रतिष्ठित होते हैं जो सेवा का भाव लेकर के जीवन यापन करते हैं, और कहीं ना कहीं समाज उसके बारे में आकलन करता है। लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि आप वादे करते हैं, आवासों का पता नहीं है। देखिए लोगों की क्या स्थितियां हैं। अभी योगेश जी बता रहे थे कि सिर्फ वादों से काम नहीं होगा। नहीं, देखिए योगेश जी तो अब नकारेंगे, क्योंकि उनका काम है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते, तो अंतरात्मा से ये सब बातें नहीं करते, वो दिमाग से बोलते हैं। दरअसल मैं आपको बताऊं कि मतलब दिल से नहीं बोल रहे, दिमाग से बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, वो अच्छे भले मानस है, अंतरात्मा से बोलेंगे तो फिर वो मेरी हामियां मिला देंगे जी, उनकी मजबूरी हो जाएगी। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि वो दिमाग से बोलना पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए कुछ झूठ बोलने होंगे उन्हें। देखिए, सारा मध्य प्रदेश जानता है कि नगरीय क्षेत्रों में निवासरत लोग जिनके पास अपने प्लॉट हैं, उनको 2.5 लाख रुपए सरकार ने दिए अपने मकान बनाने के लिए, अनुदान के तौर पर, सहयोग के तौर पर। सारा मध्य प्रदेश यही भी जानता है कि जिन लोगों के पास प्लॉट नहीं है, उन्होंने किसी बिल्डर से, किसी सोसाइटी में अपने लिए फ्लैट या कोई और मकान बुक कराया है, तो उनके लिए ब्याज पर कम से कम 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। तो ये कैसे नकार सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को मकान नहीं दे रही है? भारतीय जनता पार्टी ने मकान के नाम पर अपनी दुकान नहीं खोली, जो इंदिरा आवास कुटीर के नाम पर कांग्रेस के नेता करते आए कि करोड़ों अरबों रुपए वहां से भारत सरकार से रिलीज होते थे और कहां चले जाते थे, आज तक पता नहीं लगा। हमारी सरकार में तो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, मकान बनने लगे हैं, वो दिखने लगी है तरक्की। लोग सुकून के साथ अपने घर में रह करके मोदी जी को और शिवराज जी को धन्यवाद कह रहे हैं। योगेश जी, सवाल ये भी है, बात आपने वर्ग की कर दी, वर्ग की बात तो हमेशा होती रही है। आप भी अल्पसंख्यक वर्ग या अन्य वर्गों की बात करते रहे। पिछले चुनाव में हमने देखा जनेऊ का मुद्दा खूब छाया रहा, आपने फिर दूसरे वर्ग को साधने का प्रयास किया। चुनाव इससे अछूते कहां होते हैं?
और ये भी कह रहे हैं धैर्यवर्धन जी कि हमने काम किया है, आपने बातें की है। देखिए, निकाय चुनाव में इन चीजों का कोई अर्थ नहीं होता है। जब भी स्लम एरिया या कोई भी होता है तो ये कोई वर्ग विशेष की बात नहीं है। समाज में सर्वांगीण विकास होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। और मैं निश्चय ही संदीप पुराणिक जी जो बात को कह रहे थे, उन लोगों को मैंने कई लोगों को साइकिल पर चलते हुए देखा था, और वो सत्तारूढ़ होने के बाद लगातार सत्तारूढ़ हुए, चाहे नगरीय निकाय में या किसी भी पद पर। आज स्कॉर्पियो और पजेरो और क्या बोलते हैं फॉर्च्यूनर कौन कौन सी गाड़ियों पर चलने लग गए हैं। तो ये आप स्वयं पहचान लीजिए कि संकल्प किस तरीके का, क्या स्वयं के विकास के संकल्प को दोहराया है। और जहां तक धैर्यवर्धन शर्मा जी कह रहे थे कि भाई हमने मकान बनाए, आवास, ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक है, सिर्फ एक प्रतीक के रूप में पोस्टर और विज्ञापन के लिए है। मैं सिर्फ एक आपसे निवेदन करता हूं मनोज जी कि आप जैसे अभी हमारे सामने एक बात सामने आई थी कि मात्र 4000 वैकेंसीज के लिए मध्य प्रदेश में 12 लाख आवेदन आए हैं कांस्टेबल के लिए। वैसे ही आप एक बड़े शहर में एक विज्ञापन निकाल दीजिए कि आपको सस्ता आवास इतने % पर उपलब्ध होगा, कितने आवेदन आ जाएंगे, इससे ही आपको पता लग जाएगा कि आपकी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल आ जाएंगे जी। कितने आवेदन आ जाएंगे, कितने लोग वंचित है, कितने परेशान है। सरकार पूछे तो, जाकर पूछने की आवश्यकता नहीं। क्या हालत हो रही है लोगों की, किराए का मकान नहीं मिल रहा है साहब, कहाँ का एक एक खोली में लोग रह रहे हैं। आदमी को जाकर पहचाने, ये भ्रम जो फैला रखा है आपने धर्म का, जाति का, अल्पसंख्यक का, इनको दूर हटकर जरा समाज को। समस्या यदि इस पर आप जाएंगे तो फिर सब लोग घेरे में खड़े हो जाएंगे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। मैं बात कर रहा हूं स्पष्टता की और समाज में एक साफ सुथरी व्यवस्था की, सेवा की। कांग्रेस का प्रतिनिधि हूं और कांग्रेस की तरफ से इसलिए बात करता हूं कि कांग्रेस ने इन बातों का हमेशा ध्यान रखा है। आज देश में जो गरीबी छा रही है वो कांग्रेस के राज में नहीं, 70 सालों में नहीं हुआ जो अब हो रहा है। तो आज जो हालात बिगड़ गए, आप देखिएगा ना बेरोजगार की हालात क्या है साहब। कांग्रेस पे मुझे गर्व है कि कांग्रेस के समय ये हालात, आदमी खाता पीता था, 2 रोटी बचा लेता था और 2 रोटी से आगे का भविष्य भी तय कर लेता था। जो कच्चा पक्का कैसे भी मकान मिल जाता था, आवासीय कुटीर में मिल जाता था, ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाता था। अब तो किस तरीके का शासन चल रहा है, किस तरीके के माफिया सक्रिय है। जीने का तरीका लोगों का बदल गया है, या पहले 2 रोटी में काम चल जाता था, या फिर कुछ और बदल गया? देखिए, 2 रोटी का अभिप्राय मेरा यह है कि व्यक्ति सुकून की जिंदगी जीता था, मानसिक रूप से शांति में जीता था। आज का मनुष्य तनाव में जी रहा है, आवश्यकताएं पूर्ति नहीं, कहीं बिजली का बिल हो रहा है तो कहीं पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है, तो कहीं एजुकेशन के मामले में हॉस्पिटल में जाएंगे आप तो आपकी जान निकल जाएगी, आपका मकान बिक जाएगा। तो ये समाज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां लेकर जा रहे हैं। और नगरीय निकाय की हालत आप बताते हैं, अभी नगर निगम की हालत जैसे मेट्रो से प्रभावित है और दूसरे स्लम एरिया से प्रभावित नगरीय निकाय में आप जाकर देखिए, भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए थे नगरीय निकाय, नगर पंचायत नगरीय निकाय में भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले आपके सामने हो जाकर। पौराणिक जी, सवाल यही है कि लोगों के वादे, दावे, संकल्प, वचन सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जनता बहुत समझदार हो गई है। अब ये भी सच है, एक बात सही कही योगेश यादव जी ने, अब उनका कहने का तात्पर्य जो भी रहा होगा, लेकिन ये भी हम जानते कि पहले 2 रोटी में काम चल जाता। आजकल लोगों की विचार बहुत बढ़ गए हैं, लोगों के जीने का तरीका सलीका सब बदल गया, इसलिए लोग परेशान भी है। और शायद इसी परेशानी की वजह और इसी परेशानी का लाभ जो राजनीतिक दल होते हैं वो उठाते भी। स्वाभाविक सी बात है मनोज जी, बच्चे को जैसे आप लॉलीपॉप दिखाते हैं, बच्चा उसकी तरफ लपकता है। राजनीतिक दलों के लिए भी यही लगता है कि मतदाता भी इसी तरह से। यही कारण है कि चाहे संकल्प पत्र आए, चाहे घोषणा पत्र आए, उनमें तमाम चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मतदाता को ये लगता है कि जो चीज आ रही है वो उसके मुंह में जाएगी तो कुछ मिठास घोल देगी। ये अलग बात है कि वो आती है उसके मुंह में या नहीं आती है, तो संभावनाओं पे चलता है सारा काम। और राजनीतिक दल की मतदाता को लुभाने की कोशिश करता है और इसीलिए ये संकल्प पत्र आते हैं। अलग बात है कि वो योजनाएं पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं, वो तो बाद में पता चलता है। और हमारे हिंदुस्तानी मतदाता की खूबी ये है कि वो जल्दी भूल जाता है कि किसने क्या वादे किए थे। यही कारण है कि कई राजनीतिक दल लगातार सत्ताएं हासिल करते हैं और दलों को ये लगता है कि उनका काम बीते 5 साल में बहुत अच्छा रहा, इसलिए मतदाता ने उन्हें वोट दिया। और संकल्प पत्र भी उसी लिए आते हैं कि मतदाता को भरमा सकें, लुभा सकें और उसका दिल जीत करके वोट हासिल करें। चलिए, कौन किसका दिल जीतेगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। लेकिन बात होती है संकल्प पत्र की, बात होती है वचन पत्र की, तमाम तरह के पत्र दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार अलग अलग वर्गों के लिए जनसंकल्प पत्र लेकर आ रही है, यानी जनता से जो संकल्प करेगी उस पत्र को दिया जाएगा हर वर्ग को, कि आपसे जो संकल्प, उनसे पूछा भी जाएगा, उन्हीं के
जो बातें सामने आएगी उसको उस पत्र में शामिल भी किया जाएगा। पर क्या जो बातें करेंगे नेता लोग, कोई भी राजनीतिक दल, वो पूरा कर पाएंगे? बात यही होती है, बातें हैं, बातों का क्या, यही सब देखने को मिलता रहता है। लेकिन फिर भी देखेंगे जीत का संकल्प कितना काम आता है भारतीय जनता पार्टी का। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24।